हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 4th का चैप्टर 5th द साउथर्न प्लेट्यूज एंड द आइलैंड्स कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ चल रही है। तो इससे पहले भी मैंने इस सीरीज़ के चैप्टर 1 से लेके 4 तक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप उन सभी को देख सकते हो। तो इस वीडियो में क्या क्या हम कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम गेट सेट में आपका टिक द करेक्ट आ जाते हैं, इनको लर्न करेंगे। उसके बाद चेक पॉइंट में आपके राइट द नेम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इनको कवर करेंगे। उसके बाद ए पार्ट फिल इन दी ब्लैंक्स, बी फॉर राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स आ जाता है। उसके बाद सी पार्ट आपका आ जाता है आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट थिंक एंड आंसर, एक क्वेश्चन ही होता है आपका। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने अपनी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के वो रखे हुए हैं, उनको कवर करेंगे। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में ही लर्न करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर ज़रूर देख लेना, ताकि उसके बाद जो वीडियो है ना, इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें भी मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं और पॉइंट्स में सारे क्वेश्चन बनाऊं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, द साउथर्न प्लेट्यूज एंड द आइलैंड चैप्टर 5th है आपका, ये 4th क्लास का। तो सबसे पहले हमारा टिक द करेक्ट आंसर आ जाते हैं गेट सेट में। तो पहला आ गया, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेट्यू इज़ इनकरेक्ट। हाँ जी, कहता है कि पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो कहता है कि नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सी इनकरेक्ट है, जो सही नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो कहता है कि इट इज़ ए फ्लैट टॉप लैंड विद स्टीप साइड्स। तो ये तो सही है, फ्लैट टॉप लैंड होती है, उसके स्टीप साइड होती है, उसकी खड़ी ढलान होती है, ये भी ठीक है। तो आगे है ग्लेशियर आर फाउंड इन द प्लेटूज। तो ग्लेशियर नहीं मिलते भी प्लेटूज में, ठीक है, ग्लेशियर वहाँ पे नहीं मिलते। ग्लेशियर माउंटेन्स में मिलते हैं, ऊंची ऊंची पीक्स होती हैं, जो एरिया बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है वहाँ पे वो स्नो से कवर रहता है। तो वो जो प्लेट्यूज होते हैं वो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, ठीक है, ऊपर से ये फ्लैट होते हैं। तो ये हमारी सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइलैंड इज करेक्ट। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइलैंड इज करेक्ट। हाँ जी, कहता है कि द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो नीचे दी हुई ऑप्शन में से कौन सी सही ऑप्शन है आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो पहला देखते हैं, वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड एन आइलैंड। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर कहता है कि पानी को घेरा होता है ज़मीन ने, ये उल्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो ज़मीन को पानी ने घेरा होता है तो वो उस एरिया को हम आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया पहला हमारा। दूसरा कहता है कि देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया। तो 3 नहीं है इंडिया में, इंडिया में 2 आइलैंड मेन ग्रुप है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो थर्ड हमारा सही हो गया। फिर लक्षद्वीप आइलैंड आर इन अरेबियन सी। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरेबियन सी में है, ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो गया यहाँ। हाँ जी, तो मैप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जिसने इस मैप को समझ लिया मीन्स कि पूरा चैप्टर समझ लिया उसने। तो वीडियो की जो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने ये सारा समझाया हुआ है। हाँ जी, तो आगे हमारा चेक पॉइंट आ गया, राइट द नेम। तो इनके नेम लिखने हैं। कहता है कि दिस रिवर डिवाइड्स द साउथर्न प्लेट्यूज इनटू 2 पार्ट्स। कहता है कि यह नदी दक्षिणी भाग को, दक्षिणी जो प्लेट्यूज है, ठीक है, दक्षिणी पठार को 2 हिस्सों में बांटती है। तो कौन सी रिवर है, रिवर नर्मदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर नर्मदा आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यूज। तो ये दक्षिणी पठार की लंबी नदी है। हाँ जी, यह दक्षिण पठार की सबसे लंबी नदी है। यह है दक्षिणी पठार की सबसे लंबी नदी। तो कौन सी है सबसे लंबी, गोदावरी। कौन सी नदी सबसे लंबी है दक्षिणी भारत में, गोदावरी, याद रखना गोदावरी। हाँ जी, थर्ड आ गया, कहता है कि दिस प्लेस इन मध्य प्रदेश हैज़ डायमंड माइंस। दिस प्लेस इन मध्य प्रदेश हैज़ डायमंड
माइंस, कहता है कि मध्य प्रदेश के इस भाग में हीरे की खानें हैं। तो डायमंड माइंस होता है हीरो की खानें, ठीक है। तो कहता है कि मध्य प्रदेश के इस भाग में हीरो की खानें हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? पन्ना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा पन्ना। क्लियर है? चैप्टर में सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, आगे हमारा फोर्थ आ गया, कहता है कि दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर बिद्री वर्क। तो यह राज्य बिद्री वर्क के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी, तो इसका आंसर हमारा तेलंगाना आ जाएगा। तेलंगाना जो बिद्री वर्क के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी, तो आगे आ गया रीड एंड आंसर। तो ये पार्ट करेंगे पहले, फिल इन दी ब्लैंक्स है। कहता है कि द जॉग फॉल इज़ इन द स्टेट ऑफ डैश। तो मीन्स कि जॉग फॉल डैश स्टेट में है। तो कौन सी स्टेट में है जॉग फॉल? कर्नाटका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कर्नाटका। कहता है कि द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट एट द डैश हिल्स। कहता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट डैश हिल पे मिलते हैं, ठीक है। तो कौन से हिल पे मिलते हैं? नीलगिरी हिल, ठीक है। तो नीलगिरी हिल आ जाएगा इसका आंसर। आगे हमारा थर्ड आ गया। हाँ जी, बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन डैश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन डैश। हाँ जी, कहता है कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, डैश राज्य का टूरिस्ट का अट्रैक्शन केंद्र है, ठीक है। तो डैश का अट्रैक्शन होता है खिंचाव का, ठीक है। तो टूरिस्ट होता है जो यात्री, पर्यटक, ठीक है, जो घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मध्य प्रदेश। तो कहता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का जो है ना, वो टूरिस्ट के अट्रैक्शन का कारण है। कहता है कि बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ना, वो मध्य प्रदेश का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, कहता है कि डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। तो डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। हाँ जी, कहता है कि डैश महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। डैश महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। तो गणेश चतुर्थी। क्या आ जाएगा इसका आंसर? गणेश चतुर्थी। आंसर फिर से सुनो, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। मीन्स कि मोस्ट पॉपुलर है या लोकप्रिय कह सकते हो आप। पॉपुलर मीन्स कि लोकप्रिय है वहाँ का ये त्यौहार है। हाँ जी, कहता है कि द सेलुलर जेल इज़ इन डैश। तो कहता है कि सेलुलर जेल डैश में है। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। क्लियर है? अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उसमें है। हाँ जी, तो आगे हमारा बी पार्ट आ गया। कहता है कि राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो द छोटा नागपुर प्लेट्यूज लाइज इन द सेंट्रल हाईलैंड्स। कहता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यूज सेंट्रल हाईलैंड में स्थित है। मीन्स कि सेंटर होता है मध्यवर्ती जो ऊंची ज़मीन का हिस्सा है ना, वहाँ पे स्थित है, ठीक है, छोटा नागपुर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। छोटा नागपुर वहाँ पे स्थित नहीं है। हाँ जी, छोटा नागपुर प्लेट्यू सेंटर में नहीं है, ईस्ट की तरफ चला जाता है ये। हाँ जी, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ जी, सेकंड आ गया हमारा। कहता है कि एनाई मुंडी। एनाई मुंडी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द डेक्कन प्लेट्यूज। तो कहता है कि नाई मुंडी दक्षिणी पठारों की सबसे ऊंची चोटी है। तो नाई मुंडी दक्षिणी पठारों की सबसे ऊंची चोटी है। तो यस, ये सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। हाँ जी, आगे हमारा आ गया। कहता है कि भिलाई इज़ फेमस फॉर टीन माइनिंग। तो भिलाई जगह का नाम है। कहता है कि टीन माइनिंग के लिए फेमस है। नहीं, ये स्टील प्लांट्स के लिए फेमस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हाँ जी, कहता है कि कन्नड़ा इज़ द मेन स्पोकन लैंग्वेज इन कर्नाटका। हाँ जी, तो कहता है कि कन्नड़ा जो है कर्नाटक में बोली जाने वाली मुख्य लैंग्वेज है, ठीक है। तो कन्नड़ा जो कर्नाटक में बोले वाली मुख्य लैंग्वेज है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। यस,
कन्नड़ा कर्नाटक में बोले जाने वाली जो मेन लैंग्वेज है। लक्षद्वीप लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, कहता है कि लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल में स्थापित है, लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लक्षद्वीप तो अरेबियन सी में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, आगे हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए। इनको क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करने से पहले एक बार फिर से बैक एक्सरसाइज को रिवाइज करते हैं। हाँ जी, क्लास 4th चैप्टर 5th द साउथर्न प्लेट्यूज एंड द आइलैंड, सोल्यूशन है ये हमारा। तो इसको मैंने टाइप किया हुआ है ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना रहे आपकी। तो गेट सेट आ गया हमारा। तो कहता है कि टिक द करेक्ट आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेटूज इज़ इनकरेक्ट, प्लेटूज के बारे में कौन सी निम्नलिखित में जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये हमारी आ गई थी ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द प्लेटूज। तो पहले का आंसर क्या था, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द प्लेटूज। उसके बाद सेकंड आ गया था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइलैंड्स इज़ करेक्ट। तो आइलैंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट निम्नलिखित में से सही थी। ठीक है, करेक्ट थी। तो लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी। तो ये हमारा इसका आंसर था, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। क्लियर है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आ गया था। कहता है कि राइट द नेम्स, नेम्स लिखने हैं इनके। द रिवर डिवाइड्स द साउथर्न प्लेट्यूज इनटू 2 पार्ट्स। कहता है कि यह रिवर साउथर्न प्लेट्यूज को 2 हिस्सों में बांटती है। तो वो नर्मदा, ठीक है, तो वो कौन सी रिवर है, नर्मदा। उसके बाद कहता है कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यूज। तो ये डेक्कन प्लेटू की सबसे लंबी नदी है। तो ये कौन सी थी, गोदावरी, गोदावरी। हाँ जी, तो आगे हमारा थर्ड आ गया। कहता है कि दिस प्लेस इन मध्य प्रदेश हैज़ डायमंड माइंस। दिस प्लेस इन मध्य प्रदेश हैज़ डायमंड माइंस। मध्य प्रदेश के स्थान में हीरे की खानें हैं। तो मध्य प्रदेश के स्थान में हीरे की खानें हैं, तो उसका नाम क्या है, पन्ना। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के पन्ना नाम स्थान पे हीरे की खदानें हैं। हीरे की खदानें होता है कि ज़मीन के नीचे से जाके हीरे को ढूंढने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो हीरे मिलते हैं वहाँ पे खुदाई करके। तो दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर बिद्री वर्क्स। कहता है कि यह स्टेट बिद्री वर्क के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी, तो यह राज्य है बिद्री वर्क के लिए प्रसिद्ध है। तो तेलंगाना है वो, तेलंगाना जो बिद्री वर्क के लिए प्रसिद्ध राज्य है। हाँ जी, आगे हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया। कहता है कि जॉग फॉल इज़ इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जॉग फॉल इज़ इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो जॉग फॉल कर्नाटका स्टेट में है। तो आगे हमारा सेकंड कहता है कि वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट द नीलगिरी हिल्स। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो हमारे हैं दोनों नीलगिरी हिल पे मिलते हैं। आगे हमारा थर्ड आ गया। कहता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ना, एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन वो है होता है कि जहाँ पे सैलानी आते हैं घूमने के लिए। तो गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। कहता है कि गणेश चतुर्थी बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है महाराष्ट्र का। हाँ जी, कहता है कि द सेल्युलर जेल इज़ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हाँ जी, कहता है कि सेल्युलर जेल जो है ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। क्लियर है, सेल्युलर जेल अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। तो इनके स्पेलिंग आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। बी पार्ट आ गया हमारा। कहता है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। कहता है कि द छोटा नागपुर प्लेट्यूज लाइज इन द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो सेंट्रल हाईलैंड में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड में स्थित है। हाईलैंड होता है ऊंची भूमि। ठीक है, तो नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। छोटा नागपुर हमारा ईस्टर्न साइड पे आ जाता है, तो इसीलिए सेंटर में नहीं है, ईस्ट साइड पे। तो ये इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि एनीमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द डेक्कन प्लेटू। तो एनीमुडी जो दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये ट्रू हो जाएगा हमारा। हाँ जी, कहता है कि भिलाई इज़ फेमस फॉर टीन माइनिंग। तो भिलाई कहता है कि टीन माइनिंग के, टीन खनन के लिए प्रसिद्ध है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भिलाई में स्टील प्लांट्स के लिए प्रसिद्ध है। आगे हमारा आ गया फोर्थ, कहता है कि कन्नडा इज़ द मेन स्पोकन लैंग्वेज इन कर्नाटका। हाँ जी, तो कर्नाटका की कन्नडा जो मेन स्पोकन लैंग्वेज है, तो ये में क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। तो कहता है कि लक्षद्वीप लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल में स्थित है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, अरेबियन सी में। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, अरेबियन सी में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बे ऑफ बंगाल, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। आगे हमारा सी पार्ट आ गया है, तो आंसर दीज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि विच हिल्स रेंज सराउंडेड द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो विच हिल रेंज सराउंडेड द सेंट्रल हाईलैंड्स। हाँ जी, कहता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं ना सेंट्रल हाईलैंड को घेरती है। तो सेंट्रल हाईलैंड को कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं घेरती है, तो हिल रेंज सराउंडेड द सेंट्रल हाईलैंड्स आर, हिल रेंजेस सराउंडेड द सेंट्रल हाईलैंड्स आर। हाँ जी, कहता है कि सेंट्रल हाईलैंड के चारों तरफ पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल हाईलैंड के चारों तरफ पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी हैं, अब देख लेते हैं। अराइवली हिल्स टूवार्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारा अराइवली हिल्स आ जाता है, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारा अराइवली हिल्स आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इस तरफ ईस्ट हो गया, इस तरफ वेस्ट हो गया, तो ये नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट, इस तरफ हमारा कौन सा आ जाता है, अराइवली हिल्स आ जाता है। उसके बाद कहता है कि विंध्या रेंज टूवार्ड्स द साउथ, तो विंध्या रेंज नीचे की तरफ साउथ में आ जाती है, ठीक है, विंध्या जो रेंज है वो नीचे की तरफ साउथ में आ जाती है। थर्ड कहता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यूज टूवार्ड्स द ईस्ट, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि छोटा नागपुर प्लेट्यूज ईस्ट की तरफ चला जाता है। और राजमहल हिल्स टूवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ राजमहल जो पहाड़ियाँ हैं वो चली जाती हैं। क्लियर हो गया। तो फिर से देखो, पहला कहता है कि अराइवली हिल्स टूवार्ड्स द नॉर्थ वेस्ट की तरफ अराइवली हिल्स आ जाते हैं, ठीक है। विंध्या रेंज जो है, विंध्या पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, वो साउथ की तरफ चले जाती है। छोटा नागपुर प्लेटूज जो है ईस्ट की तरफ चला जाता है, तो राजमहल हिल टूवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो राजमहल जो हिल्स है नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन सेकंड आ गया, कहता है कि लिस्ट 5 मिनरल्स फाउंड इन द साउथर्न प्लेट्यूज, दक्षिणी पठार में पाए जाने वाले 5 मिनरल्स की सूची बनाओ, ठीक है, 5 खनिजों की सूची बनाओ। तो 5 मिनरल्स फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यूज आर, तो ये क्वेश्चन में से लिया हुआ है मैंने। कहता है कि 5 मिनरल जो छोटा नागपुर प्लेट्यूज में मिलते हैं, ठीक है, 5 जो मिनरल्स हैं जो छोटा नागपुर प्लेट्यूज में मिलते हैं वो क्या, कौन कौन से हैं। नंबर 1 आ गया कोल आ गया हमारा, कोयला। तो आयरन और आ गया, कच्ची धात जो होती है लोहे की, जिससे आगे लोहा बनता है जाके, आयरन और उसके बाद कॉपर आ गया, कॉपर के बाद मैग्नीज आ गया, ठीक है, मैग्नीज, उसके बाद डायमंड्स, ठीक है, ये 5 वहाँ पे मिलते हैं हमें। हाँ जी, क्वेश्चन थर्ड आ गया हमारा, कहता है कि वाई इज़ माइनिंग एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन झारखंड। कहता है कि माइनिंग झारखंड में एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी क्यों है। माइनिंग को खनन बोल देते हैं हिंदी में, खनन झारखंड में एक मुख्य एक्टिविटी क्यों है, मुख्य गतिविधि क्यों है, ठीक है। तो कहता है कि झारखंड हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, झारखंड हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स। हाँ जी, तो कहता है कि झारखंड में खनिजों के भंडार हैं, ठीक है, जो झारखंड स्टेट है ना वहाँ पे रिच डिपॉजिट होगा कि बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं यहाँ पे, तो कह सकते हैं खनिजों के भंडार है यहाँ पे। सो माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो इसीलिए माइनिंग यहाँ की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्लियर है, इसीलिए माइनिंग यहाँ की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई। तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई। हाँ जी, कहता है कि मुंबई हाई का क्या महत्व है, मुंबई हाई जो है ना उसका क्या महत्व है।
लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड नियर द मुंबई। तो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई। हाँ जी, कहता है कि मुंबई के पास समंदर में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा जो भंडार पाया जाता है। क्लियर है कि मुंबई के पास समंदर में ना पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। सी बेड, नीचे समंदर की सतह पे जाके वहाँ से पेट्रोलियम निकालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, विच आर द टू आइलैंड्स ग्रुप इन और कंट्री। विच आर द टू आइलैंड ग्रुप्स इन और कंट्री। हाँ जी, कहता है कि हमारे देश में दो द्वीप समूह कौन से हैं। हमारे देश में दो द्वीप समूह कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन में से लिया हुआ है, टू आइलैंड्स ग्रुप्स इन और कंट्री आर। तो हमारे देश के दो द्वीप समूह हैं। हमारे देश के दो द्वीप समूह हैं। नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ गया, दूसरा लक्षद्वीप आ गया। पहला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा डी, थिंक एंड आंसर। कहता है कि कैन यू ट्रैवल टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और टू लक्षद्वीप बाय ट्रेन, वाई नॉट। हाँ जी, कहता है कि क्या आप अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप द्वीप समूह की यात्रा कर सकते ट्रेन द्वारा। ठीक है, तो कहता है कि क्या आप अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप की ट्रेन द्वारा यात्रा कर सकते, वाई नॉट। अगर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते आप, उसका रीज़न बताना है आपने। हाँ जी, आंसर क्या आएगा हमारा, नो। पहले तो हमने स्टेटमेंट को खारिज कर दिया, नो नहीं। वी कैन नॉट ट्रैवल टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और टू द लक्षद्वीप बाई ट्रेन। ये सारा क्वेश्चन में से लिया हुआ, ध्यान से देख लेना भी एक बार। नो वी कैन नॉट ट्रैवल टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कहता है कि नहीं, हम यात्रा नहीं कर सकते अंडमान निकोबार आइलैंड की और लक्षद्वीप आइलैंड की बाय ट्रेन, ट्रेन द्वारा। बिकॉज, क्योंकि बोथ आर इन द सी। तो बिकॉज बोथ आर इन द सी, क्योंकि दोनों समंदर में है, तो समंदर में पानी के ऊपर ट्रेन थोड़ी चलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम ट्रेन के द्वारा वहाँ की यात्रा नहीं कर सकते। हाँ जी, तो आगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए हैं। तो नेम अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पॉपुलर फेस्टिवल का नेम बताओ। तो वो कौन सा है, गणेश चतुर्थी। हमने पहले किया हुआ है, तो कौन सा है, गणेश चतुर्थी आ गया। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन सेकंड, विच आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। विच आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हाँ जी, कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य व्यवसाय क्या हैं। तो अंडमान जो द्वीप समूह है, ठीक है, और निकोबार, इनके मुख्य व्यवसाय, मुख्य कित्ते क्या हैं इनके। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फिशिंग एंड फार्मिंग, मछली पकड़ना और खेती बाड़ी करना। ठीक है, फिशिंग एंड फार्मिंग। नेक्स्ट आ गया हमारा, विच इज़ द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन लक्षद्वीप। कहता है कि विच इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन इन लक्षद्वीप। हाँ जी, कहता है कि लक्षद्वीप में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। लक्षद्वीप में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है। तो कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। तो कोकोनट यहाँ उगाए जाने वाली मुख्य फसल है। तो कोकोनट यहाँ पे, नारियल यहाँ पे उगाए जाने वाली मुख्य फसल है। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया फोर्थ, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटूज। तो डेक्कन प्लेटू की सबसे लंबी रिवर कौन सी है। तो वो गोदावरी है। दक्षिणी पठारों की सबसे लंबी रिवर कौन सी है। तो गोदावरी है, हमने पहले भी देख लिया इसको। हाँ जी, आगे फिफ्थ आ गया हमारा, विच स्टेट इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट आइटम मेड ऑफ संदलवुड। तो हैंडीक्राफ्ट होता है हाथ से बनी हुई वस्तुएं। कहता है कि संदलवुड से हाथ से बनी हुई, संदलवुड की हाथ से बनी हुई वस्तुओं के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। क्लियर है, संदलवुड की हाथ से बनी हुई वस्तुओं के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो कर्नाटका। कौन सा, कर्नाटका। हाँ जी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।